तो आज का हमारा जो टॉपिक है कंटेंट क्रिएशन। टेक वन, एक्शन। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। कट। रियली मोदी जी, कुछ हो या फिर ना हो, बहुत ही जल्द आप धीरे धीरे एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बहुत ही जल्द बन जाएंगे। टॉप इंस्टाग्राम क्रिएटर आप बन जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, वो बताना क्या चाहते हैं वो एक बार सुन लेते और देख भी लेते हैं। तो टेक टू, एक्शन। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। ओके, ये बात है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, इतने दिनों के बाद आपको पता चला कि गालियां देना एक बुरी बात है। आपको ये समझने में इतना देर कैसे लगी? आप 11 साल से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिक्स में तो आप बहुत दिनों से हो, तो इतने दिनों के बाद आपको पता चला कि गालियां देना बुरी बात है। ओके ठीक है, चलिए, देर से ही सही आपको समझ में तो आया कि गालियां देना किसी को भी बुरी बात, चाहे वो आपको हो या फिर किसी आम आदमी। मुझे तो पता था कि हमारे इंडिया में गाली देना एक संस्कृति है, हमारे कल्चर में है, क्योंकि हिंदुस्तान में 90% हिंदी भाषी हर वक्त हमारे माँ बहन को बीच में लाके गालियां देते रहते। ये आपको क्या पता नहीं था? ठीक है, छोड़िए। आप बता रहे हो कि आपको और आपके माँ को लेके देश के स्टूडेंट जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट कर रहा था एग्जाम पेपर लीक के नाम पर, वहां पर बहुत ही गंदे गंदे गालियां। तो माननीय मोदी जी, ये स्टूडेंट लोग गुस्से में हो सकते हैं दो एक कुछ गालियां आपको दे दिया, तो गालियां खाना तो आपके लिए आम बात। आप तो खुद ही मंच पर जाके बताते हो कि हर दिन आपको 2-3 किलो करके गालियां खाना पड़ता। छोड़िए, इस बारे में मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ प्लीज। इसके लिए तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा ना, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर या फिर मुझे उठा के जेल में तो नहीं डालेंगे ना। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, आपको मैं अगर आपके कुछ बात समझ में नहीं आ रहे हैं तो पूछ सकता हूँ ना। आपके सामने आके तो पूछ नहीं सकता मैं, क्योंकि इतना औकात नहीं है हमारे। तो सोशल मीडिया के थ्रू आपको तो मैं पूछ सकता हूँ ना। इसके लिए मुझे कोई गालियाँ या फिर कोई मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा ना, ये गारंटी दे रहे हो ना? चलो बता। तो नंबर 1, गालियाँ, हर पॉलिटिशियन अगर अच्छा काम करते हैं तो लोग उसे भगवान मानते हैं और गलत काम करते हैं तो उसे गालियां देते रहते। आम आदमी हमारे देश के, ये तो हमारे कल्चर में है। कौन गालियां नहीं खाया? प्राइम मिनिस्टर जी, जवाहरलाल नेहरू गालियां खाया, इंदिरा गांधी जी गालियां खाया, राजीव गांधी जी गालियां खाया, मनमोहन सिंह जी गालियां खाया, आप भी खा रहे हो। और छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर को छोड़िए, जितने सारे अलग अलग पॉलिटिकल पर्सन है उन लोगों को भी आम आदमी हर वक्त गालियां देते रहते हैं। अच्छे कामों के लिए भगवान के दर्जा देते हैं, जैसे आपको बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में है जो भगवान मानते हैं, और अगर गलत काम करेंगे तो लोग गालियां देंगे। किसको नहीं देते? इतने बड़े बड़े जो हमारे देश के बॉलीवुड में, साउथ में या फिर हमारे बंगाल में सेलिब्रिटी लोग, उनको भी गालियां देते हैं आम आदमी। जो क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, अगर अच्छा खेलते हैं तो उनको लेके ऐसे मौज मस्ती करते हैं, और 2 सीरीज अगर ऑफ फॉर्म हो जाते हैं तो उनको भी गालियां पड़ती। ये तो हमारे देश के कल्चर में है। तो इन सब के खिलाफ क्या कार्रवाई होंगे जो लोग इनको भी गालियां देते हैं? टेक 3, एक्शन। लेकिन कि बचपन में गलतियां होती है और यही तो बचपना है, और इसलिए समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने, उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाए। मैं उन्हें माफ करना चाहता, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। आपने कहा कि ठीक है, बच्चे हैं, गलती करते हैं, उनको हम माफ करते हैं, उनको अच्छा दिशा दिखाना हमारा काम है। तो दिशा क्या ऐसे दिखाते हैं मोदी जी? चुन चुन के आपके अमित शाह के दिल्ली पुलिस घर से उठा के लेके जा रहे हैं बच्चों को, लड़की लोगों को रात को उठा के लेके जा रहे हैं, घंटों थाने पे बिठा के रख रहा है बिना कोई रीजन। बोल रहा है कि ऊपर से आदेश है। कौन दे रहा है आदेश? आप तो कह रहे हो कि आपने माफ कर दिया इन लोगों को, ये गलती कर चुका है, आपने इनको माफ। तो आपके पुलिस ऐसे हरकत क्यों कर रहे हैं? किसके आदेश पर? नंबर 3, मेरा जो क्वेश्चन है, जितने सारे आप
पॉलिटिशियन लोग हो, एमएलए हो, एमपी हो, और भी जितने सारे काउंसिलर से लेकर ऊपर तक, जब कोई चुनाव आते हैं मंच पर खड़ा होके गंदे गंदे गालियां सबसे ज्यादा आप पॉलिटिशियन लोग ही देते हो एक दूसरे को, तब किसी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होते? उनको पुलिस उठा के क्यों नहीं लेके जाते? उनके खिलाफ कार्रवाई कब होंगे ये आप बताइए। और उनमें से ज्यादातर एमएलए एमपी, ज्यादातर जो पॉलिटिशियन आप ही के पार्टी के हैं, उन लोगों को हमारे देश के जो पुलिस है वो कब अरेस्ट करेंगे ये आप बता दीजिए। नंबर 4, मान लो बच्चों ने गुस्से में आके इतना मार खाने के बाद 2-4 गालियां आपको या फिर आपके गवर्नमेंट को दे दी, तो उनको चुन चुन के उनको पिक्चर निकाल के घर से उठा के ले जाके पुलिस लोग फिर से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको हैरेस कर रहे हैं। वैसे तो ये नहीं करना चाहिए। जो स्टूडेंट का 3 शर्त था उनमें से एक शर्त ये भी था कि ये जो प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ पूरे देश में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, और आपके गवर्नमेंट ने ये मान भी लिया था। आपके जेपी नड्डा ने खुद आके मीडिया के सामने ये कहा। तो फिर आपके दिल्ली पुलिस किसके आदेश पर ये बच्चों को उठा रहे हैं, फिर से बुरी तरह से मार रहे हैं? तो इनके खिलाफ कार्रवाई कब होंगे, ये जो गलत कर रहे हैं आपके पुलिस? नंबर 5, मेरा जो प्रश्न है, प्रोटेस्ट के दिन 20 तारीख को, 20 जुलाई, जब संसद मार्च चल रहा था, तब जिस पुलिस वालों ने स्टूडेंट को बुरी तरह से मारा, 200 स्टूडेंट घायल है, 200 स्टूडेंट को आप लोग जेल में डाल चुके थे। लड़कियों को मेल पुलिस ने मारा, उनके कपड़े फाड़ दी, उनके साथ बदतमीजी की, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ डाला, रूल से मारा, वो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इतना ज्यादा ये सब क्लिप वायरल हो चुके हैं। उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के साथ आपके अमित शाह के भेजे हुए जो गुंडे थे, जनरल ड्रेस में थे, वो लोग तो गालियां देते देते स्टूडेंट लोगों को मार रहे थे। सारे वीडियो क्लिप एविडेंस हमारे पास भी है, पूरे देश के स्टूडेंट के पास है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई कब होंगे? उन पुलिस वालों के खिलाफ, उन गुंडे के खिलाफ? वो लोग अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ ये बता दीजिए। वो लोग भी तो गालियां दे रहे थे, लड़कियों के साथ बदसलूकी की, बच्चे स्टूडेंट के साथ बदतमीजी की। 9-10 के स्टूडेंट भी वहां पर प्रोटेस्ट पर गया था, उन लोगों के साथ बदतमीजी की जानबूझ के। उनका जो मोटिव था वही था कुछ पुलिस वाले का, उनका नेम प्लेट भी नहीं था। तो उनके खिलाफ कार्रवाई कब होंगे? और आपने जो स्टूडेंट के साथ वादा किया था आपके गवर्नमेंट ने, उनका क्या? और नंबर 6, ये जो गालियां हमारे देश के युवाएं देते हैं, ये युवाओं को सिखाया किसने ये आपको पता नहीं है? आप ही के आईटी सेल वालों ने। जी हाँ सर, आपके जो आईटी सेल है वहां पर जितने सारे बंदा जुड़े हुए हैं, वो लोग हर किसी ऑपोजिशन जो लीडर है या फिर जो आपके गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाके, वीडियो पर जाके, इमेज पर जाके गंदे गंदे गालियां देते हैं हर दिन। इतने सारे एविडेंस है मेरे पास, आप अगर कहोगे आपको भेज देंगे। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होंगे? आप ही लोगों ने तो गालियां देना सिखाया, और आज कह रहे हो कि गालियां देना बुरी बात है। ये कैसे हो गया मोदी जी? आपके आईटी सेल वालों ने जो सिखाया वही आज बुरा हो गया। तो सबसे पहले तो आपके जो आईटी सेल वाले हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वो कब होंगे ये आप बता दीजिए। नंबर 7, आपके पार्टी के झंडा लेके जो गुंडे, बदमाश, छपरी लोग रास्ते पर स्टूडेंट को या फिर हर दूसरे लोगों को जो आपके या फिर आपके गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी कहते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, गंदे गंदे रास्ते पे गालियां देते हैं, उनके माँ बहन एक कर देते हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शन कब होंगे मोदी जी ये बता दीजिए। और सबसे एंड में मोदी जी, आपने कहा कि बच्चों ने गलती की। बच्चों ने कोई गलती नहीं की मोदी जी, गलती आपके गवर्नमेंट ने की। बच्चों ने आप लोगों को आईना दिखाया, आप इनको राह नहीं दिखाओगे, ये लोग आपको राह दिखाया, रास्ता दिखाया कि कैसे हमारे गवर्नमेंट को हमारे ख्याल रखना चाहिए, हमारे स्टूडेंट को समझना चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को, मतलब हमारे जेनजी को आप लोगों को ट्रीट करना चाहिए। मुझे लग रहा है अभी तक आप लोगों को या फिर आप लोग ये जेनजी को समझ नहीं पा रहे हो, ये जो स्टूडेंट है इनको समझ नहीं पा रहे हो। प्लीज इनको समझिए। आपके आईटी सेल वालों ने कह रहा है आप लोग हमारे इंडिया को नेपाल बनाना चाहते हो, बांग्लादेश
बांग्लादेश बनाना चाहते हो, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान बनाना चाहते हो, कोई कुछ नहीं बनाना चाहता है मोदी जी। आप लोग ये बनाने पर मजबूर कर रहे हो स्टूडेंट को। इनको समझिए, ये पूरी तरह से बेकार है, इनके पास काम धंधा नहीं है। ये लोग सालों मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं एक एग्जाम के लिए, उसके बाद अगर एग्जाम पेपर लीक हो जाते हैं और वही एग्जाम वो अच्छा दे के आ जाते हैं, आप कहते हो कि फिर से एग्जाम दो, तब उसका एग्जाम बुरा हो जाते हैं, तो उन पर क्या बीतेंगे। इन लोगों को समझिए, ये आपके देश के ही बच्चे हैं, प्लीज सर। और सबसे एंड में मुझे इसके लिए टारगेट मत करना, मैं आपको से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर दे देते तो बहुत बढ़िया है। थैंक यू मोदी जी। आज के लिए सारे बाकी मेरे जो व्यूअर्स, टाटा बाय बाय, जय हिंद।